नमस्कार साथियों, मोटू इंसान परिवार में आपका स्वागत है। एक समय था जब देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए थे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की। नारद जी ने श्रीहरि से यह बात साझा की, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपकी प्रभावशीलता कम हो रही है। धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों को उचित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जो व्यक्ति पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। इस पर श्रीहरि ने प्रतिक्रिया की, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी घट रहा है वह सब नीति के अनुरूप हो रहा है। नारद ने उत्तर दिया, मैं स्वयं देख रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, वहीं धर्म के पथ पर चलने वाले और अच्छा करने वाले व्यक्तियों को अनुकूल फल प्राप्त नहीं हो रहा है। भगवान ने पूछा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने उत्तर दिया, मैं अभी एक जंगल से लौट रहा हूँ। उधर एक गाय दलदल में फंस गई थी और कोई उसे बचाने के लिए उपस्थित नहीं था। इसी दौरान एक चोर वहाँ से होकर गुजरा। उसने फंसी हुई गाय को देखा, लेकिन उसने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वह गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल को पार कर गया। आगे जाते ही उस चोर को सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मिल गई। कुछ समय बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की हर संभव कोशिश की। उसने अपने पूरे शरीर की शक्ति लगाई और उसने गाय को बचाया। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही गाय को दलदल से बाहर निकालने के बाद जब वह साधु आगे बढ़ने लगा तो वह एक गड्ढे में गिर गया। हे ईश्वर, कृपया बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद की बात सुनने के बाद प्रभु ने कहा, यह ठीक ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मुद्राएं ही मिली। वहीं उस साधु को डोट गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। गाय को बचाने के अमूल्य कार्य के फलस्वरूप साधु के पुण्य बढ़े और उनकी मृत्यु केवल एक छोटी चोट में परिवर्तित हो गई। यह जीवन का नियम है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी का भी अनिष्ट नहीं करना चाहिए। जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनि में जन्म, अगली बार उसे किस योनि में जाना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस योनि में उसने अन्य किस योनि पर कृपा अथवा अत्याचार किया है। जिस योनि पर वह अत्याचार करता है उस योनि के कर्मों को भोगने के लिए उसे अगला जन्म उसी योनि में लेना पड़ता है। इसी प्रकार वह जलचर, थलचर और गगनचर आदि की सभी योनियां भोगता है। सब योनियों को भोगने के उपरांत उसे अपने द्वारा किए गए सभी पापों के प्रायश्चित के लिए मानव जन्म मिलता है। कोई भी ज्योतिष विज्ञान आपके जन्म और स्थान की गणना करके ये तो बता सकता है कि आप पिछले जन्म में किस योनि में थे, परंतु आगे भविष्य में आप किस योनि में जाएंगे उसको ज्ञात करने का उनके पास भी कोई तरीका नहीं है। वह तो केवल इस बात पर निर्भर होता है कि आप अपने पापों का कितना प्रायश्चित कर पाते हैं या और कितने नवीन पाप करते हैं। भगवान ने यह मानव जीवन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिया है। इस मानव जीवन के बाद तो फैसले की घड़ी आती है। इस मानव जीवन के बाद जीव के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो वह इस जीवन मरण के कुचक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है और या फिर दोबारा से इन 84 लाख योनियों में भटकता है। अब ये फैसला तो आपके हाथ में है कि आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।